हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। GFTIs राइट, क्या इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना वर्थ इट है? फाइनली हमारा जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। सेकंड सेशन जल्द होने वाला है और इसके बाद हमें बनानी है एक लिस्ट कि हम कौन सा कॉलेजेस ले सकते हैं, कौन सी ब्रांच ले सकते हैं। IITs NIT IIITs तक तो ठीक था, लेकिन क्या GFTIs वो बर्थ इट रखते हैं? ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम टाइम और पैसा लगा रहे हैं, क्या वो बर्थ इट है, नहीं है? सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बर्थ इट है GFTIs में एडमिशन लेना? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि देखो, हमने जेई मेंस दिया। जेई मेंस देने के बाद एक अच्छी रैंक लाने के बाद हमें देनी होती है, पार्टिसिपेट करना होता है जोसा काउंसलिंग में। जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही IITs मिलते हैं, NITs मिलते हैं, IIITs मिलते हैं और GFTIs मिलते हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। और इसकी साथ IIT के साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आपने एडवांस नहीं दिया है, जेई एडवांस नहीं दिया है, तो IITs के ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो आपके पास NIT IIIT GFTIs के ही आएंगे। जब रैंक बहुत कम होती है तभी GFTIs को लेने की नौबत आती है। और जाहिर सी बात है, अगर आप 30,000 के अंदर आपकी रैंक होगी तो भी आप नहीं ज्यादा प्रेफर करोगे। इसका कुछ एक आध कॉलेजेस है, जैसे बिट्स मिश्रा है, दूसरा दैट्स गुड ऑप्शन, ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर हम GFTIs को देखेंगे तो इतना ज्यादा आउटपुट नहीं है। मैं तो प्रेफर ये करता हूं कि आप अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी ध्यान में रखिए। जितने भी GFTIs हैं, ज्यादातर लोग जैसे असम यूनिवर्सिटी, तो जो लोग असम से हैं या उसके आसपास एरिया से हैं, एक होता है कि मैं भाई IIT दिल्ली में जाना चाहता हूं, NIT यहां जाना चाहता हूं, या NIT किसी IIIT किसी में जाना चाहता हूं। लोग घर वार तमाम चीजें छोड़ देते हैं, किलोमीटर नहीं देखते कि भाई NIT तिरची हो गया मेरा, राइट, तो ठीक है, अच्छा वहां मैं जा रहा हूं, राइट, वारंगल हो गया तो वहां मैं जा रहा हूं। सो पॉइंट इज दिस, ये जो लोग चूज कर रहे होते हैं ये देखते हैं कि हमारे आसपास कौन सी यूनिवर्सिटी। ज्यादातर आप असम यूनिवर्सिटी में देखोगे वहीं के लोग आपको मिलेंगे, राइट। इसी तरीके से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निक, बिट्स मिश्रा, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट। मैंने क्या बताया, इसको छोड़कर बाकी इतने कारगर नहीं है। अगर आप देखोगे तो बिट्स मिश्रा कहीं ना कहीं अपनी रेपो फिर भी बनाया हुआ है, कई NIT से, पिछले जो NIT से उससे बेटर है। और यहां पर भी ये इसकी अगर हम रैंक की बात करें 30-40 हजार के अंदर ये भर जाता है। सो बिट्स मिश्रा को आप चूज कर सकते हैं। अब गुरुकुला आपको जाना है हरिद्वार, तो हरिद्वार में जो आसपास के लोग हैं वही इस कॉलेजेस को ज्यादातर चूज करते हैं। छत्तीसगढ़ भाई और ज्यादा कोई कॉलेज अच्छे हैं नहीं, ऑप्शंस अच्छे नहीं है, तो वहां पर चूज करते हैं। तो कंक्लूड करते हैं हम इसको, क्या इन कॉलेजेस में लेना वर्थ इट है? अगर आपकी रैंक लाखों में है, राइट, तो फिर एक बार आप सोच सकते हो, लेकिन हजारों में मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि आप इन कॉलेजेस को सोचिए, राइट। अगर आप चाहते हो कि भैया कई कॉलेजेस की इसमें फीस भी कम है, बजट नहीं है, डिग्री लेना चाहते हो, जस्ट एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए कि मुझे कॉलेजेस से कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा प्लेसमेंट। मेक श्योर दिस थिंग, क्योंकि अगर आप इन GFTIs में जाओगे इस एक्सपेक्टेशन के साथ तो नील बटे सन्नाटा आपके हाथ में लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी मिलेगा। 100 में से मान लीजिए 10 लोगों को मिल गया, फिर आप उन 10 में या तो आइए या फिर बेटर है कई स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज चूज करिए। मान लीजिए यूपी से IIT चूज कर लीजिए, KNIT चूज कर लीजिए, BIET चूज कर लीजिए, झांसी, राइट। प्राइवेट में इवन इससे बेटर है कि आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे अजय कुमार कर, उनको भी देख सकते हो। तो आप MP से हो तो SGSIT इससे बहुत बेटर है इन पूरे GFTI से। बिट्स मिश्रा के बाद आप SGSIT चूज कर सकते हो, DAB भी वो चूज कर सकते हो, JEC। सो पॉइंट इज दिस, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करिए, उसकी काउंसलिंग सेपरेट होती है। आप जिस भी स्टेट से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, यूपी से, बंगाल से, हर स्टेट की होती है। या फिर आपने बेबजी वगैरह देके, कॉमेट के देके ऐसा एग्जाम भी दीजिए जिसमें आप दूसरे ऑप्शंस अपने लाइफ में रख पाए। इन्हीं के भरोसे बैठना बेवकूफ़ी है। आप इस कॉलेजेस को ले सकते हो कि कुछ और नहीं मिल रहे, लेके एक ऑप्शंस बना सकते हो, और उसके बाद अगर आपको बेटर दूसरा मिल जाता है तो इसको छोड़ सकते हो। दिस कॉलेजेस इज गुड फॉर ऑप्शंस,
राइट क्या आप ऑप्शन बना रहे हो लेकिन आप डेडिकेटेड इन्हीं कॉलेजेस का एम लेकर चल रहे हो, दिमाग में लेकर चल रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, एक कॉलेज आप छोड़ दीजिए, बाकी कॉलेजेस में आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तेजपुर यूनिवर्सिटी, राइट, सो बेसिकली वहाँ के लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे। अगर हम ये देखें, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, सो अब ये कॉलेज अलग है, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो नो डाउट वो कॉलेज अच्छा है, क्योंकि अगर आप आर्किटेक्चर इसमें करना चाहते हो, राइट, सो जैसे स्कूल ऑफ ये आर्किटेक्चर, दैट्स गुड, लेकिन किसके लिए? प्लानिंग आर्किटेक्चरिंग के लिए। समझिए, यहां पर इंजीनियरिंग के लिए हम बात नहीं कर रहे, अभी हम इंजीनियरिंग की बता रहे हो, नहीं तो नो डाउट स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर भोपाल या आप दिल्ली ले रहे हैं तो जबरदस्त कॉलेजेस हैं। इसीलिए मैंने बोला, अभी मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था आपसे। हैदराबाद, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, अगर आप इसको चूज करना चाहते हो वहां से हैं तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, कुछ इसमें गिने चुने अच्छे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस इससे बेटर होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मध्य प्रदेश में HGS ITS कॉलेज, उसकी CS, इसकी CS में फर्क होगा। आप बेटर है, मैं प्रेफर करूंगा HGS ITS की CS, राइट। सो यहाँ पर जैसे पौंडीचेरी, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, ये वाली यूनिवर्सिटीज़ है, आप इसके हिसाब से देख सकते हो। टोटल कितने कॉलेज है? अभी 3200 हो रहा होगा, 36-38 हो जाएंगे इस साल 2024 में। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, इनके हिसाब से एक ऑप्शन रख सकते हो, बट टोटल इन्हीं को ड्रीम बनाना एक थोड़ा सा बेवकूफ़ी मुझे नजर आता। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and